हम सभी लोग मिड एज में पहुंचकर दो चीज़ों का कसरत से मुशाहिदा करते हैं। एक महसूस हमें होता है कि वक्त की रफ्तार में अचानक इजाफा हो गया है। हम सुबह उठते हैं और जमाई लेने से पहले ही शाम हो जाती है। हमारे पास वक्त की इस कदर कमी होती जाती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। दहाइयाँ सालों में तब्दील हो जाती हैं, साल महीनों में और महीने दिन बन जाते हैं और दिन चंद घंटों का हो जाता है और हमें यूँ महसूस होता है कि वक्त रेत बन गया है और ये रेत हमारी मुट्ठी से तेज़ी से खिसक रही है। यहाँ तक कि एक दिन हम शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं तो वहाँ हमें एक अजनबी शख्स दिखाई देता है। हमारी शक्ल तब्दील हो चुकी होती है, हमारे बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके होते हैं और नसें रस्सियों की तरह तन कर हमारी गर्दन के साथ लिपटी होती हैं और हम हैरत से दाएं बाएं देखते हैं और ख़ुद से सवाल करते हैं कि हमारी नौजवानी और हमारा लड़कपन कहाँ गया। मैंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं थी, ये बुढ़ापा कहाँ से आ गया। मेरा बेटा इस महीने 23 साल का हो जाएगा, ये इस उम्र में 6 फीट 4 इंच लंबा है। मैं उसके पीछे छुप जाता हूँ, मैं पंजों पर खड़ा होकर उसके माथे पर प्यार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुश्किल से उसकी नाक तक पहुँचता हूँ। ये इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं रोज़ उसे देखता हूँ और अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये मुझे कल की बात लगती है जब मैंने उसे पहली बार उठाया था और उसने अपने छोटे से हाथ में मेरी उंगली थाम ली थी। ये कब बड़ा हुआ और मैं अधेड़ उम्री के दरवाज़े में कब दाखिल हुआ, मेरे दिमाग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। वक्त की रफ्तार में ये तेज़ी हम सब का इशू है। हम रोज़ सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब दिन लंबे, महीने तवील और साल सदियों के बराबर होते थे। हम लोग काम करके थक जाते थे लेकिन शाम नहीं होती थी। शाम होती थी तो रात और शाम के दरमियान वक्त ठहर जाता था। हम बार बार वक्त पूछते थे और हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि अभी सिर्फ 9 बजे हैं और हम कहते थे कि अभी सिर्फ 9 बजे हैं। और जब रात होती थी तो ये रात ख़त्म नहीं होती थी। हम रात के सन्नाटे में कई की बार जागते थे, कई की बार पानी पीते थे और कई की घंटे दीवारों पर लरसते कांपते हियोलों को जिन भूत बनते देखते थे, लेकिन रात ख़त्म नहीं होती थी। सुबह होती थी तो ये भी एक लंबी ना ख़त्म होने वाली सुबह होती थी। हम इस सुबह में नमाज़ भी पढ़ते थे, मॉर्निंग वॉक भी करते थे, नहाते थे, पराठों का नाश्ता करते थे और हमसाई के बच्चों के साथ चहलें भी करते थे। लेकिन इसके बावजूद स्कूल जाने का वक्त नहीं होता था। स्कूल का दौरानिया भी लंबा होता था। 40 मिनट का पीरियड 40 साल जितना लंबा लगता था। हम इस पीरियड में पढ़ते भी थे, शरारतें भी करते थे, कागज़ के जहाज़ भी उड़ाते थे, दूसरों की जेब में पानी भी डालते थे, दूसरों की कमीज़ डेस्क के साथ बांधते भी थे, उस्ताद की मार भी खाते थे, मुर्गे भी बनते थे, पीटी भी करते थे, स्कूल से भी भागते थे। स्कूल से छुट्टी के बाद भी एक लंबा दिन हमारा मुंतज़िर होता था और हम इस लंबे दिन में कैलोला भी कर लिया करते थे। ग्राउंड में क्रिकेट और हॉकी भी खेलते थे, दूसरों के घरों के शीशे भी तोड़ते थे, लोगों के घरों में ताक झांक भी करते थे, घर का सौदा सल्फ भी लाते थे, सौदे से 4 पैसे भी उड़ाते थे, दोस्तों के साथ कोन आइसक्रीम भी खाते थे, बाज़ार में आवाराई गर्दी भी करते थे, लाइब्रेरी से किताबें भी चोरी करते थे, ये किताबें पढ़ते भी थे, रात को पीटीवी के ड्रामे भी देखते थे और अब्बा जी की मार भी खाते थे, लेकिन दिन मुकम्मल नहीं होता था। चुनांचे हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपनी उम्र में खुद ही 2-3 साल का इजाफा कर लेते थे, लेकिन इसके बावजूद छोटे के छोटे ही रहते थे। लेकिन अब साल महीने दिन और दिन घंटे बन चुका है। क्यों? हमारे दिमाग के पास इसका कोई जवाब नहीं। हमारा दूसरा इशू खुशी होता है। हम जूं ग्रोथ करते हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम कामयाब होते हैं तो खुशी हमारी गिरफ्त से निकलती चली जाती है। एक वक्त होता है जब नया रुमाल ख़रीदने के बाद हम खुद को दुनिया का अमीर तरीन शख्स महसूस करते हैं। हम नए जूते, नए कपड़े सरहाने रख कर सोते हैं, रात को उठ कर उन्हें देखते और हमारा दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। जब 10 रुपये का नोट 1 लाख रुपए के बराबर होता है और हम बंदर का तमाशा देखकर या हम रीछ को डग की टक पर नाचते हुए देखकर 10 का नोट सिर्फ देखकर 10 दिन तक खुशी हासिल कर लिया करते थे। जब हम बस में सीट मिलने पर यूं खुश होते हैं जैसे मोहम्मद अली कले हैं और हमने जॉर्ज फोरमैन को
घुंसा मार कर चित कर लिया है। जब हम 100 रुपये में महीना गुजार लेते थे और ये रकम हमें हज़ारों लाखों खुशियाँ देती थी, और जब हम किसी की एक झलक देखकर पंजों पर नाचते थे और सबको बुला बुला कर बताते थे वो मुझ देखकर हंसी थी, या हाय अल्लाह आज उन्होंने मुझे देखकर नफ़रत से मुंह नहीं फेरा, मैं सदके मैं कुर्बान। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम लाखों करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, हम पूरी बस, सारे शहर की पतंगें, आइसक्रीम फैक्ट्री, नए नए और महंगे महंगे जूते और सूट ख़रीद लेते हैं, और वो झलक जो हमें पंजों पर नाचने पर मजबूर कर देती थी वो हमारी बीवी या हमारा ख़ानदान बन जाती है, और हमारे खाने फ्रिजों के दरवाज़ों तक पैक हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमें अपना दिल खुशी से खाली महसूस होता है। हमारी ईद और शाम गरीबा में कोई फ़र्क नहीं रहता। हम खुशी के हर मौके पर कोई खाली कोन तलाश करते हैं और वहाँ बैठकर अपनी जेबों में खुशी ढूंढते रहते हैं। हम कहके लगाते, तालियां बजाते और उछलते कूदते लोगों में खुद को अकेला, उदास और परेशान पाते हैं, और हमें अपनी उदासी, अपनी परेशानी की कोई वजह समझ नहीं आती। हम अपने आप से पूछते हैं, सेठ मोहम्मद जमील तुम उदास क्यों हो? अली मोइन मेमन तुम परेशान क्यों हो? या रज़िया ख़ान तुम्हें सारी सारी रात नींद क्यों नहीं आती? और इस पूरी दुनिया में किसी शख्स के पास हमारे इस सवाल का जवाब नहीं होता। ये वो 2 अलमिये हैं जिनसे मिड एज के 99% लोगों को पाला पड़ता है, और मैं भी इन 99% लोगों में शामिल हूँ। मुझे भी ईद की खुशी को महसूस किए हुए और वक़्त को सरकंडे के पत्तों की तरह आहिस्ता आहिस्ता लरसते हुए सदियाँ बीत गई हैं। मुझे यूँ महसूस होता है मैं शायद इस वक्त गार में रहता था या फिर दरियाए नील के किनारे आबाद था, और अभी अहराम मिस्र के बनने में हज़ारों साल बाकी थे, और इस वक्त मेरे पास वक़्त ही वक़्त था। मैं दरिया के किनारे महीनों बैठा रहता था, लेकिन सुबह से शाम नहीं होती थी, और रात सुबह की शक्ल देखने के इंतज़ार में बूढ़ी हो जाती थी। लेकिन अब मेरे पास वक्त है और ना ही खुशी। कभी जामुन के दरख्त पर बरसती हुई बूंदें मेरी रूह तक को गीला कर देती थीं, और आज मैं तूफ़ानी बारिशों में भी मोम के कागज़ की तरह सूखा रहता हूँ। क्यों? इस क्यों का जवाब मुझे चंद दिन कबल अमेरिकी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने बता दिया। यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक इंसान के पास वक्त और खुशी सिर्फ बचपन में होती है। इसकी वजह तजस्सुस और महदूद ख्वाहिशें होती हैं। इंसान के लिए बचपन में हर चीज़ नई होती है, और ये हर चीज़ को बड़े गौर और तवज्जो से देखता है, और गौर और तवज्जो वक़्त की रफ्तार को सुस्त कर देती है। बचपन में हर बच्चा बंदर के तमाशे के लिए रुक जाता है, जबकि बड़े तवज्जो दिए बगैर उसके करीब से गुजर जाते हैं। बच्चे का ये रुकना वक़्त की रफ्तार को आहिस्ता कर देता है। हम जब कोई नई चीज़, नई जगह या नया मुकाम देखते हैं तो हमारे वक़्त की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि हैरत और तजस्सुस हमारे वक़्त के पाँव को पकड़ लेता है। इस तरह नए जूते, नए कपड़े, मिठाई का डब्बा बच्चे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, और जब ये ख्वाहिश पूरी होती है तो उसका दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी ख्वाहिशों की फ़हरिस्त मरीख तक वसी हो जाती है। चुनांचे आज भी हम अपनी ज़िंदगी में हैरत और तजस्सुस का उनसर ले आएँ और अपनी ख्वाहिशों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें, और हर ख्वाहिश को रोज़ाना पूरा करें, तो हमारा दिन आज भी महीने जितना लंबा और हमारा दिल खुशियों से भर सकता है। मुझे ये रिसर्च अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि हम लोग मोम के कागज़ बनने की बजाय छोटे छोटे बच्चे क्यों नहीं बन जाते? हम बड़े बड़े कह कहे के इंतज़ार में छोटे छोटे कह कहे क्यों नहीं लगा लेते?